रेडी 80 की स्पीड लिखा रहे हैं। यस। मनुष्य का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, जीने की इतनी बलवती रहती है कि उसने हर हताशा और निराशा को परास्त किया है। उठकर जीवन की और नई आशा से, नई ऊर्जा से देखा है। हर विपत्ति का हमने धैर्य, विवेक और कर्मठता से सामना किया है। यह दौर भी वैसा ही है। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम में जीने की अथक जिजीविषिका है। यह समय हमें नए अनुभव दे रहा है। थोड़ा ठहर कर, ध्यान लगाकर इसे देखने की कोशिश कीजिए। हमें ऐसा ध्यान लगाना है जो आत्मकल्याण में सहायक हो, और इसके लिए बैठकर आत्मचिंतन करना होगा। अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और दूसरों के प्रति, देश के प्रति संघर्षमय जीवन का उपसंहार ही हर्षमय होता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। इसलिए पहले आपको चिंता का त्याग करना है। इसमें बहुत ऊर्जा और समय नष्ट होता है। इसलिए चिंता छोड़ो, साहस को जोड़ो। जब आप यात्रा करते हैं और गाड़ी खराब हो जाती है तो क्या करते हैं? यात्रा रोककर गाड़ी ठीक करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। मानकर चलिए कि भारत भी अभी ऐसी ही यात्रा में है। हमें इसे मिलकर ठीक करना है। साहस से ही गाड़ी आगे की ओर बढ़ चलेगी, लेकिन इसके लिए व्यक्तिगत, परिवार और राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर रास्ते बंद हैं तो इनका भी मूल्य समझिए कि हम घरों में बंद रहकर जीवन को फिर से नए ढंग से जीना सीख रहे हैं, और इसका कितना फ़ायदा हुआ है वह बहुत अमूल्य है। इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप देखिए कि आप अपने ही पास आ गए हैं, अपने परिवार के पास, अपने वातावरण के पास आ गए हैं। प्रदूषण घट गया है, प्रकृति फिर नई हो रही है। तो क्या इस शांत और रुके समय में हम अपने को साहस के साथ नया नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते? धैर्य और संयम के साथ, विवेक और कर्मठता के साथ अब
लोगों को मालूम पड़ रहा है कि संयम का क्या मतलब है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता, डॉक्टर भी पूर्ण संक्रमण रहित होकर ही भीतर जाते हैं। ऐसे ही हमें व्यवहार में भी अपनाना चाहिए। प्रकृति के साथ तालमेल रखने वाला ही हर्ष का जीवन बिता सकता है। हर्षमय जीवन का एक अर्थ यह भी है कि एक दूसरे से ऐसे प्रेम करो कि स्वर्ग भी धरती पर आने को आतुर हो जाए। और यह प्रेम सिर्फ मनुष्य के साथ ही नहीं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, हवा और पानी से भी हो। आवाज़ आ रही थी मेरी?